ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 94वां अध्याय। वराह अवतार। ऋषिगण बोले, अंधक के पिता भयंकर राक्षस हिरण्याक्ष का विष्णु द्वारा वध कैसे हुआ? विष्णु ने वराह का रूप कैसे और क्यों धारण किया? उनकी सींग ने महेश के आभूषण की हैसियत कैसे प्राप्त की? हे सूत, आप विस्तार पूर्वक यह सब हम सबको बताएं। सूत बोले, हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष एक भयंकर राक्षस था। वह विनाशकारक काल से तुलना योग्य था। वह असुरों के स्वामी अंधक का पिता था। इस दैत्येंद्र ने सब देवताओं को पराजित किया था। देवताओं को जीतकर उसने इस नील कमल की प्रभा वाली पृथ्वी को बांधकर पाताल लोक में ले जाकर वहाँ बंदी बना लिया। दैत्यों के उस क्रूर दुरात्मा राजा हिरण्याक्ष द्वारा देवतागण सताए गए, मारे पीटे गए। मुरझाए हुए मुंह वाले देवगण ब्रह्मा को साथ लेकर करोड़ों असुरों के दमन करता विष्णु के पास गए और उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने पृथ्वी के बंदी बनाने का समाचार बताया। इसको सुनकर उन्होंने यज्ञ वराह का रूप धारण किया, जैसा कि उन्होंने लिंग के उद्भव के समय में किया था। उन्होंने महाबली दैत्येंद्र हिरण्याक्ष को दैत्यों सहित अपने टेढ़े दांतों के आगे के नुकीले भाग से अर्थात सिरे से मार डाला। उसके बाद दैत्यों के विनाशक विष्णु भव्य रूप में दीप्त हुए, जैसे कि कल्पों में पहले पाताल लोक में प्रवेश किया था और पृथ्वी को समुद्र से अपनी गोद में रखकर बाहर लाकर पुनः स्थापित किया था। तब इंद्र आदि सहित ब्रह्मा ने देव विष्णु की हर्षपूर्वक गदगद वाणी से स्तुति की थी। शाश्वत नित्य को नमस्कार, वृक द्रष्टों और दंडधारी को नमस्कार, सर्वमय नारायण को नमस्कार, महान आत्मा ब्रह्म को नमस्कार, सबके निर्माता को नमस्कार, पृथ्वी के धर्ता को नमस्कार, देवों के शत्रुओं के विनाशकर्ता को नमस्कार, देवों के स्वामियों को नमस्कार। तुम अष्टमूर्ति हो, तुम अनंत मूर्ति हो, तुम आदिदेव हो, तुम अनंत के रूप में विदित हो। तुमने प्रत्येक वस्तु को बनाया है। हे देवों के देव, हे लोकेश, हे वराह, हे विष्णु, हमारी कामनाओं के पूर्ति करता, तुमने एक दृष्टा की अग्रमुख की कोटि के एक भाग के आधे भाग से प्रमुख दैत्यों को उनके पुत्रों और सेवकों समेत मार डाला। हे धरा के स्वामी, तुमने पर्वताकार पृथ्वी को उठाया और उसको अपने वक्र दांत के सिरे पर रख लिया। हे मेध की आभा वाले सुरों और असुरों से सब पर्वतों और समुद्रों से सेवित, हे कमल के समान मुख वाले भगवान प्रभु, हे भगवान, हे देवेश, तुमने ही अकेले असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई है। वाग देवता सरस्वती ने ब्रह्मा को वर प्रदान किया है। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो जाएं। आपके रों में सब अमर लोग शरण पाते हैं। सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं। पृथ्वी जिसका उद्धार करके आप पाताल से लाए, वह तुम्हारे चरण युगलों में निहित है। सब तारागण तुम्हारे पीठ पर स्थित हैं। हे प्रभु, हे जगत के रक्षक, रसातल में ले जाई गई पृथ्वी तुमने ही अकेले बिना किसी सेना की सहायता से उठा लिया, ऊपर लाए। यह कार्य तुमने जगत के हित के लिए किया। प्रत्येक वस्तु को तुम अकेले धारण किए हो। इस प्रकार वाग्देवी और ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की स्तुतियों को करके देवताओं के सहित विष्णु को झुककर प्रणाम किया। विष्णु से ब्रह्मा ने विविध वर प्राप्त किया। वह ब्रह्मा स्वयं विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। देवों और मुनीश्वरों ने विष्णु द्वारा लाई गई पृथ्वी को चक्रधारी विष्णु के सामने ही अपने सिर पर रख प्रणाम किया। हे धरणी, हे वरदायिनी, तुम अकेले इस वराह द्वारा उद्धृत हो।
उद्धार करके ऊपर लाई गई हो, जो कि सहज क्रियाकलाप वाले कृष्ण शतहस्त विष्णु हैं। हे पृथ्वी, तुम बहुत भाग्यशालिनी हो। हे अव्यय अमर, तुम धेनु हो, तुम लोकों को धारण करने वाली हो। हमारे पापों को दूर करो। हे कमल के समान नेत्रों वाली, वर देने वाली देवी पृथ्वी, हम लोगों द्वारा मन, वाणी और कर्म से किए गए पापों को तुम्हारे द्वारा क्षमा किए जाने पर ही तुम्हारी कृपा से हम लोग जीते हैं। देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर पृथ्वी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जो वराह के टेढ़े दांतों से खोदी गई पृथ्वी की मिट्टी को इस मंत्र को दोहराते हुए अपने सिर पर धारण करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह दीर्घजीवी और हृष्ट पुष्ट होता है। वह पुत्रों और पौत्रों से युक्त होता है। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग से देवों के साथ आनंद मनाता है। अपने कर्म की समाप्ति के बाद वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। जब वराह का शुद्ध रूप त्याग कर विष्णु अपने दृष्टा को छोड़कर क्षीर सागर को चले गए, तो देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु के टेढ़े दांतों के भार से पृथ्वी एक बार फिर डोली। फिर पृथ्वी नीचे थोड़ा दबकर स्थित हो गई। जगदीश्वर शिव स्वेच्छा से संयोगवश उधर से देखते जा रहे थे। उन्होंने वराह के टेढ़े दंष्ट्रा को वहां देखा। उन्होंने अपने भूषण के लिए उसको ले लिया। महादेव शिव ने विशाल वक्ष अर्थात छाती तथा जटाओं के अंत में धारण कर लिया। देवों के देव महादेव के इस वैभव को देखकर इंद्र सहित सब देवताओं ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार प्रलय काल के अंत में देवेश विष्णु ने अपनी लीला से पृथ्वी की प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना की। यही महादेव विष्णु के अंग के अंश उस वक्र दंष्ट्रा को ना धारण करते तो ब्रह्मा, देवताओं, ब्राह्मणों और अन्य लोगों की मुक्ति कैसे होती। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।